am going to describe the property of Poisson distribution, in which I will derive the variance of Poisson distribution. As we know that variance of Poisson distribution is equal to sigma square equal to mu और sigma square equal to lambda. तो इससे पहले आपको बता चुकी हूँ कि आप जो है म्यू की जगह लैम्डा और लैम्डा की जगह म्यू भी यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिक फार्मूला वेरिएंस का जो है प्रॉपर फार्मूला वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वेशन 1. तो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम डायरेक्ट भी यहाँ पे आप लिख सकती हैं इसका जो है फार्मूला मीन का, लेकिन जो है अगर हम एक्स स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखें एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखें आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स. तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स और ये प्लस एक्स जो बाहर है. ठीक है, तो अब यहाँ ये बेसिस सेम वैल्यूज सेम है और साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास एक्स स्क्वायर बच जाता है. तो इट्स मीन कि आप एक्स स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकती हैं. तो यहाँ पे आप देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. तो अब एक्स स्क्वायर जो है इनका जो फार्मूला है, अब मीन का आपके पास एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में जो फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी के इक्वल जिस तरह आप करती हैं. ठीक है, समेशन एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड इंटू पी ऑफ एक्स. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है आपके पास प्लस और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स इक्वेशन 2. इसका हम इक्वेशन 2 नाम रख लेते हैं. अब ये जो आपके पास आपको जो नज़र आ रहा है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, ये आपके पास पाइजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मीन है. ठीक है, किसका फार्मूला, पाइजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, अरिथमेटिक मीन जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं और इसकी जो वैल्यू आई थी म्यू. तो नेक्स्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें म्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो आपके पास क्या है, द PDF ऑफ पाइजॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन एज. ठीक है, तो आप इसको ये जो डिफरेंट फॉर्म आपको नज़र आ रही हैं प्रोबेबिलिटी की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वन आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं जो यूज़ करूँगी पी ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस म्यू डॉट म्यू रेस्ट पर एक्स. ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है. ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल. तो इसका हम इसको इक्वेशन 3 कह लेंगे. पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. तो ये जो PDF है पाइजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये हम इक्वेशन 2 में इंस्टॉल कर देंगे. अब यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन एक्स. ठीक है, एक्स माइनस वन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पी ई रेस्ट पर माइनस म्यू डॉट म्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन एक्स इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनिटी एक्स डॉट ई रेस्ट पर माइनस म्यू डॉट म्यू रेस्ट पर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल. एक बात याद रखें जब आप PDF को करेंगे तो PDF का जो आपके पास जो उसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पाइजॉन की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएंगी. तो ये हम इस पर अप्लाई करेंगे समेशन पर. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि 2 से स्टार्ट कर दिया. अगर आप 0 डेफिनेटली जब आप पुट करेंगे समेशन को ओपन करेंगी तो ये टर्म जो है म्यू रेज पर एक्स ये 0 हो जाएगी. ठीक है, तो ये 0 पे तो ये 1 के बराबर हो जाती है इस तरह से. तो इसलिए हम यहाँ से, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस स्क्वायर की टर्म है, तो हम यहाँ से एक्स इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे. एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इन्फिनिटी एक्स इंटू एक्स माइनस वन और ये आपके पास पी ई रेज पर माइनस म्यू म्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल को ओपन करते हैं. और हमने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया तो इसलिए हम इसको 2 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ओपन करेंगे. तो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. ठीक है, ये डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू. अगर यहाँ पे आपके पास कोई 4 वैल्यू है तो 4 माइनस वन तो क्या हो जाता है 4 माइनस वन 3 एंड 4 माइनस 2. देखें 4 3 2, तो ये कम होती जाती हैं वैल्यूज़. ठीक है, तो ये x माइनस वन एक्स माइनस टू डिक्रीजिंग फॉर्म की जनरल इक्वेशन है. ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये देखें आप अगर गौर से देखो तो ये किसकी प्रॉपर्टी बन रही है, अरिथमेटिक मीन की पाइजॉन डिस्ट्रीब्यूशन की. तो स्टार्ट में जब आपने इसका मीन फाइंड किया था तो इसकी ये इक्वेशन बनी थी. तो इसका आंसर क्या आया था आपके पास, इसका वो प्रूफ क्या आया था, म्यू आया था. ठीक है, तो हमने इसमें म्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स आपके पास स्टेप क्या है,
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स इक्वल टू 2 इंटू इन्फिनिटी एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और ये आपके पास क्या ई रेस्ट पर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये सारी वही जो है डिनोमिनेटर है आपके पास, तो यहाँ प्लस म्यू। अब आपने क्या कर दिया है, इसको एक्स और एक्स को कैंसिल कर दिया और एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 को कैंसिल आउट कर दिया है। तो पीछे आपके पास क्या बच जाता है, ये टर्म रह जाती है कांस्टेंट, ठीक है, और म्यू एक्स रह जाता है और एक्स माइनस 2 प्लस म्यू। अब जो है हमारे पास समेशन, हम किस पे, हमारे पास जो समेशन है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो और इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हम वो एक्स पे हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो जो ये कांस्टेंट है ई रेज़्ड पर माइनस म्यू, इसको हम बाहर लिखते हैं, ठीक है, तो ये बाहर आउट, इसको बाहर लिख देते हैं, बाहर ले आते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो पीछे रह जाती है ये टर्म रह जाती है, ठीक है। अब एक और चीज़, म्यू एक्स को हम क्या करेंगे, म्यू एक्स को इसके इक्वल ले लेंगे, म्यू स्क्वायर इंटू म्यू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो म्यू एक्स इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू म्यू एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, म्यू तो ये पावर में जो वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, तो 2 और 2 ये वैल्यूज सेम है और साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और पीछे रह जाता है म्यू एक्स। तो इट्स मीन कि म्यू एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, म्यू स्क्वायर इंटू म्यू एक्स माइनस 2। ये मैथ्स के मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स हैं जो आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बगैर आप जो हैं अपना जो है स्टेप्स आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या है, इसके बाद आपने क्या करना है कि म्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, डेफिनेटली इसमें कोई एक्स आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इस पर भी समेशन अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये इसको भी हम समेशन से बाहर लिख लेंगे। तो पीछे हमारे पास रह जाता है म्यू रेज़्ड पावर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू। अब जो है इसका जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन में किया था, तो समेशन अप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है, तो एक्स 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस पे इक्वेशन, ये जो आपके पास जस्ट इक्वेशन है ये वाली, तो ये जो है ये जस्ट इस पे समेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, क्या बन जाता है म्यू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस, उसके बाद हम 2, उसके बाद 3 पुट करेंगे, म्यू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, और ब्रैकेट हमने इनक्लोज कर दी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और प्लस ये म्यू बाय जो आपके पास पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 और 2 कैंसिल, वैल्यूज सेम है और साइन डिफरेंट है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 0 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 फिर 0 आ जाता है, 0 फैक्टोरियल प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये प्लस डॉट डॉट एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस म्यू। अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास आ जाता है म्यू 0, जिसकी पावर 0 वो 1 की इक्वल है, और 0 फैक्टोरियल भी 1 की इक्वल होता है, 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल और म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब प्लस म्यू, तो ये जो है किसकी फॉर्म बन रही है, मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक ये सारा जो ये सारी जो टर्म्स हैं ये ई रेस्ट पर एक्स के इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ हम एक्स ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने नोटेशन म्यू यूज़ किया है, तो 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई ये वही सेम टर्म है, तो ये ई रेस्ट पर म्यू के इक्वल हो जाता है, तो हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया डॉट ये, लेकिन ये जो पूरी ब्रैकेट है ये म्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। तो ई रेस्ट पर म्यू प्लस ये म्यू, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इनको कंबाइन कर लेते हैं और ये पावर ऐड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू सेम है और ये जो है बेसिस सेम है, और ठीक है साइन डिफरेंट हैं, तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे 0 रह जाता है, और डॉट म्यू स्क्वायर और म्यू स्क्वायर प्लस म्यू। उसके बाद ये सिम्प्लाइज का जो है सिंबल अब यूज़ करें, इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 बच जाता है, डॉट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू, तो ये जो ई डॉट्स ये जो आपके पास है ये 1 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बच जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 4 को हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में, तो आपके पास जो इक्वेशन 1 थी, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जो ये वैल्यू है म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इधर आ जाती है, ठीक है, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू एंड उसके बाद माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपके पास क्या है, मीन है, ठीक है, पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपके पास क्या था, म्यू आया था, ठीक है। तो म्यू का होल स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो म्यू स्क्वायर और म्यू स्क्वायर ये सेम है और साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास म्यू बच जाता है। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू। तो देखें आपके पास जो वेरिएंस है और जो अरिथमेटिक मीन है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो सेम है और वो किसके बराबर है, म्यू, ठीक है। और इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन आपके इक्वल हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू के, ठीक है। तो आपको पता है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एक दूसरे के इन्वर्स है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो स्क्वायर रूट है वेरिएंस का और वेरिएंस जो है स्क्वायर है स्टैंडर्ड डिविएशन के। थैंक यू स्टूडेंट्स।